अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बिहार की सेकुलर सरकार पूरी तरह से खामोश बैठी है, ये कहना है एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का। अख्तरुल इमान के मुताबिक बिहार के ज्यादातर स्कूलों में उर्दू के शिक्षक नहीं हैं। उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के मसले को पिछले 8 सालों से लटका कर रखा गया है। अल्पसंख्यक संस्थाओं का गठन नहीं किया जा रहा है। अख्तरुल इमान के मुताबिक बिहार शरीफ का हालिया दंगा भी सरकार की नाकामी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इफ्तारी करने वाले मुस्लिम सियासी रहनुमा कभी उनसे अकलियतों के मसले पर बात क्यों नहीं करते हैं। अल्पसंख्यकों के वोटों पर सियासत करने वाले मुस्लिम लीडरों को अपनी पार्टी के आका से इतना खौफ क्यों है। अख्तरुल इमान के मुताबिक सरकार को अल्पसंख्यकों के बुनियादी सवालों को हल करने के सिलसिले में फौरी तौर पर पहल करना चाहिए। देखिए, एक तो ये है कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है मरकज़ में और मुख्तलिफ रियासतों में, तो हुआ ऐसा है कि बीजेपी से तो बीजेपी चूँकि मुसलमानों को निशाना बनाकर सियासत करती है और मुस्लिम अक़लियत उससे खौफज़दा है, तो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो गाहे बगाहे माइनॉरिटी के ताल्लुक़ से, मुस्लिम माइनॉरिटी के ताल्लुक़ से फलाह बिविद की स्कीम का मसला हो या उनके उर्दू तालीम या माइनॉरिटी एजुकेशन का मसला हो, वक्फ बोर्ड का मसला हो, उर्दू एकेडमी का मसला हो, उस पर खातिर खा तवज्जो देती थी। लेकिन जब से इनको एहसास ये हो गया है कि इनकी एक बड़ी दुश्मन ताकत बैठ गई है इस वक्त दिल्ली में या मुख्तलिफ सूबे जात में, तो अब ये समझते हैं कि इनके लिए कुछ करने की क्या ज़रूरत है। अब तो उनके खौफ के मारे हमको वोट देंगे ही ये, तो अब इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं रही है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि बिहार में दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत है उर्दू की, और आइनी हक़ है शहरियों का कि उनके बच्चों की तालीम का बंदोबस्त स्टेट उनकी मादरी ज़बान में करे। एक तो मादरी ज़बान में मुस्लिम अक़लियत के बच्चों को तालीम नहीं दी जाती, दूसरी तरफ जो उर्दू और फ़ारसी के असातिज़ा थे स्कूल में उसको ख़त्म कर दिया गया, उर्दू एकेडमी को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उर्दू मशावरती कमेटी को तबाह बर्बाद कर दिया गया, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन आप बहाल नहीं कर रहे हैं। इतने सारे लोग आगे पीछे दरबारी हैं आपके, और जानते हैं कि आप दरबारी को ही पसंद करते हैं, किसी दरबारी को आप वहाँ बैठाते नहीं हैं। मदरसा एजुकेशन बोर्ड का भी बुरा हाल करके रखा है, बच्चों के इम्तिहानात मुतासिर हो गए। इस वक्त आपने कारगुजार एक चेयरमैन बनाया है। उर्दू टीईटी का मसला है, लगभग 70-80 हज़ार उर्दू की टीचरों की जगह खाली पड़ी है, उसमें से ये 10-12 हज़ार बच्चे आज 8-10 सालों से डंडे खा रहे हैं, उसकी बहाली नहीं हो पा रही है। एक के बाद जिगरी जो मुस्लिम मिल्लत के मसाइल हैं उस पर हुकूमत एक तरफा तौर पर खामोशी साधे हुए है। दूसरी तरफ अलमिया ये है कि सो कॉल्ड मुस्लिम जो लीडर्स हैं इन पार्टियों में जीत के आए हैं, जो अपने आप को गठबंधन या सेकुलर पार्टियां कहते हैं, वो अपने आका से इतने घबराए हुए रहते हैं कि वोट लेके आते हैं अक़लियत का और यहाँ आकर उनके ग़ुलाम बन जाते हैं, अपने आवाम के मसाइल की कोई तर्जुमानी नहीं कर पाते। हद तो ये हो गई है कि बिहार शरीफ में अभी जो दंगा हुआ, जो पुरुषोत्तम राम जिनको मौलाना डॉक्टर इकबाल ने कहा इमाम हीरो कहा, और उस पर इत्तेफाक रखते हैं लोग, उसकी जो तारीख़ी हैसियत है, उसकी जो हैसियत है उस पर अक़ीदा रखने वाले जाने, लेकिन उनके कैरेक्टर को जिस तरह से पेश किया गया, न्याय, प्रेम, सौहार्द का कैरेक्टर उनका, और उनके नाम पर जिस तरह से हथियारबंद जुलूस निकाले गए और जो ओधम वहाँ पर मचा, उसके लिए तो हुकूमत पूरे तौर पर जिम्मेदार है। 31 तारीख को इनकी इंटेलिजेंस का फेलियर था या पुलिस की साजबाज थी कि हथियारबंद दीगर अजला से आकर लोग वहाँ जुलूस निकालते हैं, खातिर खा पुलिस के सिपाही तैनात नहीं है चौक चौराहों में, और चूँकि बिहार के चंद सेंसिटिव इलाक़ों में शुमार होता है नालंदा का, वहाँ 2016 में भी होली के मौके से दंगा हुआ और वहाँ पर कुछ भी नहीं किया पुलिस ने। कहीं सीसीटीवी का इंतज़ाम नहीं, कहीं फ़ोटोग्राफी का इंतज़ाम नहीं, कहीं पर सही तौर पर निगरानी का इंतज़ाम नहीं, और वो हुआ एक तरफा तौर पर मुसलमानों की दुकानें लूटी गईं, जलाई गईं, कदीम मदरसे को जलाया गया, मजहबी किताबें जलाई गईं। डेनमार्क में कुरान को जलाया जाए तो मुसलमान नारा बुलंद करता है, और आज क्या सुन गया कि यहाँ पर हमारे हज़ारों मजहबी किताबें जलाई गईं और पेशानी पे बल नहीं आ रहा है सेकुलर पार्टी के लीडरों का। मस्जिद वहाँ बिल्कुल थाने के करीब, मुझे कल इत्तेफाक है जाने का भी हुआ था, थाने के करीब मुरारपुर की मस्जिद है, मीनारा तोड़ा गया गेट पर का, उस पर भगवा झंडा बांध दिया गया, और ये सब कुछ 31 तारीख को हुआ। भाई चलिए उस तक सहो था, माना जा सकता है, लेकिन 1 तारीख को उसकी पुनरावृत्ति हो गई। तो ये बात कहने में हम हक बजानिब हैं कि पहली तारीख 31 तारीख का दंगा बीजेपी ने अपने फ़िरका परस्त वोटों को मुत्तहिद करने के लिए किया, और 1 तारीख का वाक़या फिर से होने इसलिए दिया गठबंधन के लोगों ने ताकि मुस्लिम खौफज़दा हो और अपने हक़ और हुकूक़ की बात न करे और बिला शर्त हमारी झोली में आ जाए। ये दोनों लोग
مسلم مائنورٹی سے کھیل رہے ہیں، اور نہ جانے ہمارے مسلم انٹیلیجنسیا کو کیا ہو گیا ہے، دانشوروں کو کیا ہو گیا ہے کہ مصلحت پسندی، بیجا مصلحت پسندی، ہماری ملی تنظیمیں جو کبھی غم اور غصے کا بھی اظہار کرتی تھیں، اور پیارے آقا نے جو اس ملت کا وجود ہے جس پر وہ تو اس نے کہا کہ بھئی پیارے آقا نے تو کہا کہ پوری امت ایک جسم واحد کی طرح ہے، کسی بھی اعضو کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مسکرا کر بیٹھ کر افطار کرنے والے، اس کے معنی یہ ہے کہ تم کو بنا ہے سہ کا مصاحب اور پھرے اتراتا والا معاملہ ہے کہ آپ مصاحب بن کر کے وہاں کھجور کے وہ کھا رہے ہو بے روزگاروں کے ساتھ، ہے نا، کیسی آمدنی کیسے پیسے ان کے، اور وہاں تمہارے بھائی کے چولہے بند پڑے ہیں، وہ روزہ دن کو نہیں رات کو بھی روزہ ان کا ہو گیا ہے، ان کے گھر جلے، ان کی دکانیں جلی، ان کی خبر گیری اس سلطان جاہر کے سامنے میں، تو یہ بات بھی کہنے کے لیے روادار نہیں ہے کہ صاحب ٹھیک ہے افطار کی دعوت آپ نے دی ہے صاحب، میں افطار کی دعوت تو قبول کروں گا، لیکن ان میرے بھائیوں کا جن کے چولہے بجھ گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ اعلان کیجیے۔ آپ یہ بھی کہنے کی ہمت نہیں پڑی تو آخر ہو کیا گیا ہے لوگوں کو؟ یہ بڑا المیہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت جتنی ذمہ دار ہے اس سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے لوگ یا مسلم ملت کے درمیان کا جو ذمہ دار طبقہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے، جو اپنے مفاد کی بہرآوری کے لیے حکومت کے قریب تو ہوتا ہے لیکن اپنے پریشان حال محروم اور مظلوم بھائیوں کی آواز بلند نہیں کر سکتا۔